नमस्कार दोस्तों। भारतवर्ष में आपने कई ऋषि मुनियों और साधु संतों के बारे में सुना होगा जिन्होंने वर्षों कठिन तपस्या करके सिद्धि प्राप्त किया। ऐसा ही एक संत छत्तीसगढ़ में है जो इस आधुनिक युग में भी कठिन तपस्या कर रहा है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पास कोसमनारा धाम के बाबा सत्यनारायण की। हठ योगी सत्यनारायण बाबा बिना अन्न जल ग्रहण किए पिछले 25 वर्षों से एक ही जगह पर बैठकर तपस्या में लीन हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी या बारिश, खुले आसमान के नीचे निरंतर तपस्या में लीन रहते हैं। कहते हैं कि बाबा समाज की भलाई के लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं। भक्ति और अंधविश्वास दोनों में बारीक फर्क होता है। लोगों की भलाई, प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान की साधना करना भक्ति है, जबकि इसके उलट अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भ्रमित करना अंधविश्वास है। यह बाबा की भक्ति का एक उदाहरण है। बाबा जी का जन्म रायगढ़ जिले से करीब 19 किलोमीटर दूर देवरी डूमरपाली के एक मध्यम वर्गीय कृषक परिवार में 12 जुलाई सन 1984 को हुआ था। इनके पिता का नाम दयानिधि साहू और माता का नाम हंसमती साहू है। बाबा जी का बचपन का नाम हलधर है। इनके पिता इन्हें सत्यम कहकर पुकारते थे। बाबा जी को बाल्यकाल से ही शिव स्वप्न में दर्शन देने लगे, जिसके बारे में बाबा अक्सर अपने माँ एवं दादी को बताया करते थे। एक बार हलधर गांव के ही शिव मंदिर में ही 7 दिन 7 रात तक ध्यान लगाकर शिव उपासना करने बैठ गए। उसके बाद बाबा निरंतर अपने इष्ट देव में ही खोए रहते थे। शिव के प्रति उनकी आस्था देखकर गांव के लोग एवं बड़े बूढ़े एवं घर के परिवार के लोगों ने एक नया नाम दिया, सत्यनारायण। सत्यनारायण 16 फरवरी 1998 को आम दिनों की भांति घर से स्कूल जाने के लिए निकल पड़े। उस समय उनकी उम्र मात्र 14 वर्ष रही होगी। वह स्कूल न जाकर अपने इष्ट देव का नाम जाप करते हुए उचित स्थान की तलाश में चल पड़े। वह अपने पैतृक ग्राम देवरी डूमरपाली से 18 किलोमीटर दूर कोसमनारा गांव के उजाड़ वियावान जंगल में पहुंच गए और वहां पर एक पत्थर को शिवलिंग मानकर अपने जीभ को काटकर चढ़ा दिया और उस पत्थर के पास बैठकर तपस्या में लीन हो गए। लगभग एक सप्ताह के बाद एक सेवक ने शिवलिंग के बाजू में बाबा जी की आज्ञा लेकर अग्नि प्रज्वलित कर दी, जो आज अखंड ध्वनि के रूप में निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। आरंभ में बाबा जी की तपस्या को आम लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा था, जैसा कि अक्सर होता ही रहता है। कुछ लोगों द्वारा परेशान करने एवं बाबा को अपने स्थान से उठाने का प्रयास प्रशासन एवं कई लोगों द्वारा किया गया। बाबा जी की तपस्या को देखकर जहां परेशान करने वाले बढ़ रहे थे, वहीं श्रद्धालु भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। बाबा जी की 24 घंटे चौकसी होने लगी। बाबा जी की तपस्या की ख्याति धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। इसे देख सुनकर असम कामाख्या मंदिर से श्री श्री 108 श्री मौनी फलाहरी बाबा, जिसकी उम्र लगभग 108 वर्ष है, वह कोसमनारा रायगढ़ धाम सत्यनारायण बाबा की तपस्या को देखने पहुँचे। बाबा की तपस्या से प्रभावित होकर दिनांक 2/4/2003 से 8/4/2003 तक श्री श्री 108 श्री सत्य चंडी महायज्ञ किया एवं बाबा सत्यनारायण जी को श्री श्री 108 की उपाधि देकर अपने स्वधाम को वापस लौट गए। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष उनके अनुयायी यहाँ कोसमनारा आते हैं। उनके बाद से भारी मात्रा में भक्तगण यहाँ पर दर्शन करने आने लगे और मनवांछित फल पाने लगे। उसके बाद यहाँ पर निर्माण कार्य चालू हुआ। प्रथम काम यहाँ पर कुटिया बनी, फिर पानी की व्यवस्था हुई। धीरे धीरे बाबा जी का धाम अपना स्वरूप लेने लगा। पत्थरों की जगह शिव की स्थापना हो गई। ध्वनि की जगह अब हवन कुंड बना दिया गया है। बाबा जी खेत की जमीन पर बैठे थे। भक्तों के अनुरोध पर चबूतरा का निर्माण किया गया है, जहां पर
बाबा जी को बैठने पर राजी किया गया। यहाँ पर जगत जननी अष्टभुजी दुर्गा माता का मंदिर का निर्माण 2009 में किया गया। बाबा जी 16 फरवरी 1998 से लेकर अब तक तीनों मौसम ग्रीष्म, वर्षा, ठंड ऋतु में खुले आसमान के नीचे निरंतर सुबह 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक अपने ईश्वर की आराधना में निरंतर तपस्या लीन रहते हैं। बाबा जी का आहार जल, दूध और फल है। बाबा जी ऐच्छिक नित्य कर्म करते हैं। बाबा जी किसी भी भक्त जन से वार्तालाप नहीं करते। बाबा जी प्रतिदिन रात्रि 1 बजे से 4 बजे तक आने वाले सभी भक्तों से मुलाकात करते हैं और इशारों से भक्तों से बात करते हैं। वैसे तो वो बाबा जी को किसी ने आज तक खाना पीना खाते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन बाबा के द्वारा कहने पर ही यहाँ एक दीवार पर लिखवा दिया गया है कि बाबा जी दूध, जल और फल ग्रहण करते हैं। इस जगह पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। लोगों का कहना है कि बाबा किसी से कुछ नहीं लेते, वे समाज की भलाई और पर्यावरण आदि के संरक्षण के लिए यह तपस्या कर रहे हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।